हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास एजी केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एजी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं भाई, और एजी केमिस्ट्री में मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। देखिए बेटा जी, जैसा कि आपको याद है एजी केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे थे, और एजी केमिस्ट्री में मैंने लेसन नंबर 5 कौन सा भाई, सोयल रिएक्शन यानी कि मृदा पीएच वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज बेटा जी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज बेटा जी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और वो चैप्टर है लेसन नंबर 1, यानी हमारी बुक का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा हमारी बुक का जो पहला चैप्टर है, और बेटा जी हमारी बुक का जो पहला चैप्टर है वो है सोयल साइंस। क्या भाई, सोयल साइंस। तो मैं लिख देता हूं भाई लेसन नंबर 1, ये हमारी बुक का पहला चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या भाई, नेम ऑफ लेसन, यानी चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है बेटा सोयल साइंस। सोयल साइंस क्या बोलोगे आप इसको, मृदा विज्ञान। क्या बोलोगे भाई, मृदा विज्ञान। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वास्तव में तो आपकी बुक में जो पहला चैप्टर है उसका नाम अलग है। आपकी बुक में जो पहला चैप्टर है उसका नाम दे रखा है मृदा, चट्टान एवं चट्टानों का अपक्षय। और समझ गए ना, आपकी बुक में बेटा जी पहले चैप्टर का नाम क्या दे रखा है, मृदा, चट्टाने एवं चट्टानों का अपक्षय। लेकिन मैंने क्या किया है, उस चैप्टर का नाम है ना बेटा वो थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है ताकि आपके समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और बेटा चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया है सोयल साइंस, बोले तो मृदा विज्ञान। तो आज के बाद में यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा हमारी एजी केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है, तो आपको पहले चैप्टर का जो बड़ा सा नाम दे रखा है ना वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिर्फ इतना याद कर लो कि सर हमारी एजी केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सोयल साइंस, मृदा विज्ञान। यानी इस चैप्टर में हम मृदा से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो सुनिएगा बेटा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में यही आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में यही आता है कि सर आपने चैप्टर का नाम लिखा है मृदा विज्ञान, इंग्लिश में सोयल साइंस। तो सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि मृदा विज्ञान का क्या अर्थ है। तो बेटा जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, मृदा विज्ञान मतलब कि ऐसी विज्ञान जिसमें अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे, मृदा या मृदा से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो बेटा जी अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि भाई मृदा विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा या मृदा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है बेटा, मृदा विज्ञान कहलाती है, यानी कि सोयल साइंस कहलाती है। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि जैसा कि मैंने चैप्टर का नाम लिखा है
मृदा विज्ञान, बोले तो सोयल साइंस। कि सोयल साइंस का अर्थ क्या होता है भाई? साइंस, क्या बोला मैंने? साइंस, विज्ञान। भाई विज्ञान की परिभाषा आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी कि प्रकृति के अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी साइंस कहते हैं। यानी साइंस का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात है जिसको समझने में हमारे लिए क्या रहे, आसानी रहे, और उस बात को जब हम लिखें तो उसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ निकले। ऐसे चीज़ों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो देखिए बेटा, छोटी क्लासों में आपने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी है। विज्ञान आप किसे कहते हो? प्रकृति के अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? मृदा विज्ञान, यानी कि सोयल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और बेटा सोयल साइंस का क्या अर्थ हो गया? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा या मृदा से संबंधित अध्ययन किया जाता है, मृदा विज्ञान कहलाती है। बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा कि सर एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि भाई सोयल साइंस में हम सोयल के बारे में पढ़ेंगे या उससे संबंधित कोई भी अध्ययन सीखेंगे। कि सर हमारे एक बात तो समझ में आ गई कि सोयल साइंस में हम सोयल के बारे में, यानी कि मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हमें आइडिया मृदा के बारे में दीजिए। तो देखिए बेटा, अब थोड़ा सा आइडिया मैं आपको मृदा के बारे में दे रहा हूँ, ठीक है ना? मृदा बोले तो सोयल, मृदा बोले तो सोयल। अब थोड़ा सा आइडिया मैं आपको मृदा के बारे में दे रहा हूँ कि वास्तव में मृदा आप किसे कहोगे, मृदा को आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे। अब सुनिएगा बेटा, देखिए बेटा, ये जो मृदा शब्द है, ये जो मृदा शब्द है, ये जो सोयल शब्द है, ये एक लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के भाई? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। सोनम नहीं है भाई, ध्यान दीजिए, मैं सोनम नहीं बोल रहा हूं, मैं सोलम बोल रहा हूं। मृदा शब्द है ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। अब कौन से शब्द से लिया गया है? सोलम शब्द से लिया गया है। और बेटा ये जो सोलम शब्द है ना, इस सोलम शब्द का अर्थ होता है, इस सोलम शब्द का अर्थ होता है फर्श या फ्लोर, फर्श या फ्लोर। ठीक है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। और याद भी कर लेना आप कि बेटा ये जो मृदा शब्द है ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। और सोलम का क्या अर्थ होता है? फर्श या फ्लोर। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, हमें नोट लगा के बता देता हूं, हमें सोलम का अर्थ, हमें सोलम का अर्थ, किसका अर्थ? हमें सोलम का अर्थ क्या मानना है? शुद्ध मृदा मानना है। यानी जहां भी मैं ये शब्द यूज करूं सोलम, तो सोलम का मतलब वैसे तो फर्श या फ्लोर ही होता है। सोलम का मतलब वैसे तो फर्श या फ्लोर ही होता है, लेकिन आपको बेटा सोलम का अर्थ मानना है शुद्ध मृदा। वास्तव में सोलम का अर्थ शुद्ध मृदा से लिया जाता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्या मृदा विज्ञान की परिभाषा आपके समझ में आ गई? क्या होती है भाई? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा या मृदा से संबंधित अध्ययन किया जाता है, मृदा विज्ञान कहलाती है। चूंकि मृदा विज्ञान में हम मृदा के बारे में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको मृदा के बारे में भी दे रहा हूं। मैंने क्या बताया कि ये जो मृदा शब्द है ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ फर्श या फ्लोर होता है। लेकिन बेटा आपको सोलम का अर्थ शुद्ध मृदा मानना है, आपको सोलम का अर्थ शुद्ध मृदा मानना है। और समझ गए क्या? और सुनना, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि आप मृदा को परिभाषित कैसे करोगे, आप मृदा को परिभाषित कैसे करोगे, मृदा को आप कैसे परिभाषित करोगे, तो सुनना बेटा, मृदा की परिभाषा, और ऐसी परिभाषा जो कभी फेल नहीं होगी,
ठीक है ना, मृदा की परिभाषा। अब सुनना बेटा, देखिए ये चैप्टर आपको शुरू में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल लगेगा, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी याद करवा दूंगा। तो सुनिएगा बेटा, देखिए मृदा विज्ञान में हम मृदा के बारे में पढ़ते हैं, मृदा का बेसिक आइडिया हम ले चुके हैं। अब हम बात करेंगे मृदा की परिभाषा की। तो सुनना बेटा, मृदा को आप कैसे परिभाषित करोगे? आप मृदा को ऐसे परिभाषित करोगे कि मृदा मतलब मिट्टी, माटी। मृदा एक त्रिविमीय का मतलब जिसके पास लंबाई भी हो मेरी तरह, ठीक है ना, चौड़ाई भी हो आपकी तरह और ऊंचाई भी हो मेरी तरह। वेरी गुड। सुनना विधान से कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप मृदा को कैसे परिभाषित करोगे, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको मृदा को आप कैसे परिभाषित करोगे, तो देखिए बेटा, मृदा को परिभाषित कर रहा हूं मैं। मृदा एक त्रिविमीय, मतलब इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। भाई त्रिविमीय का मतलब क्या है? जिसके पास त्रिविमीय मतलब 3D, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। कैसा पिंड है? प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पिंड है। और आगे मैं बताऊंगा कि मृदा एक ऐसा मृदा एक ऐसा त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है। अभी तो आपको यही नहीं पता कि भाई चट्टानें क्या होती हैं। इससे अगला टॉपिक हम भाई ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो चट्टान के ऊपर ही बनाऊंगा और बड़ा शानदार वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को देखना मत भूलना। चट्टान पर बहुत खतरनाक रॉक का वीडियो भी और रॉक ही बनाएंगे। तो सुनना भाई ध्यान से, मृदा की परिभाषा। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। त्रिविमीय है मतलब इसके पास लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, ठीक है। जो पौधों को जल, आधार एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। देखो बहुत शानदार बात है। मृदा है वो क्या काम करती है? तो हमने क्या सीखा कि भाई मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है, यानी इसके पास लंबाई भी है, इसके पास चौड़ाई भी है और इसके पास ऊंचाई भी है। और ये जो प्राकृतिक पिंड है बेटा, ये पौधों को जल भी प्रदान करेगा। अब बताओ रे, पौधों को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? जल जरूरी है कि नहीं है? और क्या प्रदान करता? आधार। और पौधे को जीवित रखने के लिए उसका बेस, आधार भी जरूरी है। और पौधे को जिंदा रखने के लिए पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट भी जरूरी है, क्योंकि अगर पौधे में न्यूट्रिएंट की कमी आ जाएगी तो उसमें कोई ना कोई रोग हो जाएगा, जिससे लास्ट में पौधा मर भी सकता है। अपन पोषक तत्वों के ऊपर एक शानदार चैप्टर भी पढ़ेंगे एजी में ही। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मृदा की परिभाषा आप मुझे बताओ, याद हो गई क्या? सही बताना, क्या मृदा की परिभाषा आपकी याद हो गई क्या? बस इतना याद कर लो, मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जो पौधों को जल, आधार एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। ये हो गई बेटा मृदा की परिभाषा। बहुत अच्छी बात है। अब बेटा अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मृदा विज्ञान, जो सोइल साइंस है, उसकी ब्रांच, उसकी शाखाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा अपना टॉपिक है मृदा विज्ञान की शाखाएं। मृदा विज्ञान की शाखाएं, ठीक है ना, ब्रांचेज ऑफ सोइल साइंस, ठीक है, मृदा विज्ञान की शाखाएं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और वैसे हम जानते भी हैं कि बेटा जो मृदा विज्ञान है ना, मृदा विज्ञान, ठीक है, मृदा
विज्ञान। इस मृदा विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। एक तो होती है पेडोलॉजी, क्या लॉजी? पेडोलॉजी, ठीक है। और एक होती है इडेफोलॉजी, क्या देखो, इडेफोलॉजी, ठीक है। एक तो पेडोलॉजी और एक होती है इडेफोलॉजी। इसको मृदा शास्त्र बोलते हैं भाई, मृदा शास्त्र बोलते हैं। और आगे क्या बात समझ में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेटा, मृदा विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, एक तो पेडोलॉजी और एक क्या है? इडेफोलॉजी। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेडोलॉजी का क्या अर्थ होता है और इडेफोलॉजी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए भाई, 2 पॉइंट और अपने बचे हुए हैं, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं भाई पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। देखिए 2 पर्सन आपके पास, मान लो एक किसान है और एक इंजीनियर है। किसान है वो अपनी खेत की मृदा का जब अध्ययन करेगा तो उसका नजरिया अलग होगा, और जब इंजीनियर खेत की मृदा का अध्ययन करेगा तो उसका नजरिया अलग होगा। तो ठीक उसी प्रकार मृदा विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक तो किसान के नजरिए से और एक इंजीनियर के नजरिए से, ठीक है ना। दोनों का मृदा को देखने का तरीका क्या होगा? अलग अलग होगा। इस संदर्भ में जो मृदा विज्ञान है उसकी मुख्य रूप से 2 शाखाएं, एक तो पेडोलॉजी और एक क्या है? इडेफोलॉजी। अपन बात करते हैं सबसे पहले पेडोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं भाई पेडोलॉजी। पेडोलॉजी की बेटा बहुत ही आसान सी परिभाषा है। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के जन्म, मतलब मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, मृदा के जन्म, निर्माण एवं वितरण संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो तो क्या होती है बेटा? पेडोलॉजी। और एक आसान सी परिभाषा किसकी भी? इडेफोलॉजी। और इडेफोलॉजी की परिभाषा क्या होगी भाई? मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का उच्च पादप समुदाय दृष्टिकोण, यानी भारी दृष्टिकोण, जैसा कि एक इंजीनियर का होता है, भारी दृष्टिकोण, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का उच्च पादप समुदाय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा, तो 2 डेफिनेशन आप याद कर लेना, और इन दोनों को डिटेल में अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।